अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स को आप लोगों ने पेपर के अंदर कैसे अटेम्प्ट कर आना है, उसको प्रिपेयर कैसे करना है और प्रैक्टिकल बुक को किस तरीके से आपने तैयार करना है, कैसे वाइवा वॉइस के लिए आप लोगों ने रेडी होना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको आज की इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। अब आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे, क्योंकि आप पहली बार ये प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो अपने लाइफ के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, कैसे करना होगा, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आपने नहीं करनी, किस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। यानी कि एक कंप्लीट गाइड होने वाली है 10th क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी से देखना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स हर एक बच्चे के लिए इस टाइम न्यू होने वाले हैं। तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल का पैटर्न क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे अपने प्रैक्टिकल के पैटर्न के बाद हम बात कर रहे होंगे अपनी प्रोसीजर क्या होने चाहिए आपका। इसके बाद हम बात करेंगे मिस्टेक्स जो हैं जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर नहीं करनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल के पैटर्न के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रैक्टिकल का जो कुछ पैटर्न इस तरह निकल कर आता है कि आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं, अगर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 30। इसके बाद जो हमारे पास कंप्यूटर होता है उसके अंदर हमारे पास जो टोटल मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल्स के वो होते हैं 50 मार्क्स। अब चेंजिंग्स कहाँ पर आती है, मार्क्स की डिवीजन हम चेक कर लेते हैं किस तरीके से होने वाली है। तो हमारे पास मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह है कि हमारे पास 4 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पेपर के अंदर और चारों में से आपके पास पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास 12 मार्क्स का है अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए कर रहे हो, और 20 मार्क्स का होगा आपके पास जब आप कंप्यूटर के लिए कर रहे हो। जो आपका सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन होगा वो आपके पास है 12 मार्क्स का, अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, और 20 मार्क्स का होगा आपके लिए कंप्यूटर के सब्जेक्ट के अंदर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा नोटबुक का पॉइंट होगा, यानी कि जो प्रैक्टिकल आपकी नोटबुक होगी वो आप देख सकते हो कि 3 नंबर का आपके पास यहाँ पर आ रहा है। 3 नंबर हैं आपके प्रैक्टिकल नोटबुक के और 5 मार्क्स हैं अगर आपके कंप्यूटर की प्रैक्टिकल बुक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमारे पास वाइवा का क्वेश्चन है। वाइवा क्या होता है, बेसिकली आपसे ओरल क्वेश्चन आंसरिंग की जाती है, इसको हम वाइवा बोलते हैं। तो वाइवा के आपके पास टोटल वैसे 3 नंबर हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर का वाइवा दोगे तो आपके पास 5 नंबर यहाँ पर हैं। तो टोटल हमारे पास अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे पास 20 और 20 40 और 10 50 नंबर, और अगर हम अपने बायो, फिजिक्स और कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे पास 12 12 24 24 और 3 6, ठीक है, 30 नंबर हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये हमारा ओवरऑल प्रैक्टिकल का सारा सिनेरियो होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने अपनी प्रोसीजर क्या होगा जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो उस टाइम आपके साथ क्या होगा या आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आप देखोगे आपने अपने जाओ जो भी आपका प्रैक्टिकल का सेंटर बना होगा, आपने क्या करना है, सेंटर से आप लोगों ने कम अज कम, ठीक है, सेंटर में कम अज कम आप 15 मिनट पहले अपने सेंटर में पहुंचे हो, ठीक है, 15 मिनट पहले आप लोगों ने अपने सेंटर से पहुंच जाना है वहां पर। उसके बाद आपकी क्या होगी, एंट्री होगी, वहां पर एंट्री पे आपकी चेकिंग वगैरह होती है, आपकी स्टेशनरी चेक की जाती है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके बाद आप लोगों ने अपनी जो नोटबुक होगी, अब जिस भी हॉल में जाकर बैठोगे या जहाँ पर भी आप समझते हो कि आपका इस लैब के अंदर वाइवा होने वाला है या इस लैब के अंदर आपका प्रैक्टिकल होगा, तो उसके साइड पर आप लोगों ने क्या करना है, अपनी नोटबुक को जाकर रख देना, यानी कि वहाँ पर साइड पर नोटबुक रख दोगे। उसके बाद आप अपनी सीट्स पर जाकर बैठोगे। सीट्स पर अगेन जिस तरह आपका बोर्ड एग्जाम में आपकी सीट्स के ऊपर रोल नंबर लिखा होता था, तो आपका भी इसी तरह आप वहाँ पे रोज बनी होंगी, ठीक है, या टेबल्स पड़े होंगे, आपने उसके ऊपर आपका रोल नंबर यहाँ पर लिखा होगा, आपने अपने रोल नंबर पर जाकर बैठ जाना है। उसके बाद आपको एक रिटर्न पेपर मिलने वाला है, ठीक है, रिटर्न पेपर आपको मिलेगा, यानी कि जिस तरह आपको एक क्वेश्चन पेपर होता है वो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, आपने नॉर्मल उसको स्टार्ट कर देना है। बात पूछोगे भैया शीट्स का क्या होगा, क्या हमें उस पेपर के ऊपर ही करना है या हमें अलग से आंसर शीट दी जाएगी। तो इसका आंसर ये है कि आपको क्या होगा, आपको 4 साइडेड आंसर शीट मिलेगी, ठीक है। 4 साइडेड आंसर शीट का मतलब ये हुआ कि आपको, क्योंकि आपने 4 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं, तो आपको हर एक प्रैक्टिकल के लिए ईच पेज मिलेगा, यानी कि एक पेज आपको मिलेगा एक प्रैक्टिकल को करने के लिए। तो आप लोगों ने ज़रा ध्यान रखना है अपने लेंथ का भी, ताकि आपके प्रैक्टिकल्स जो है वो ख़राब ना हो सके या आपको ये ना हो कि आपके पास आपको जगह आपकी कम बची है प्रैक्टिकल के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास उसके बाद प्रैक्टिकल वाला देने के बाद आपका जो होगा वो फाइनल वाइवा होगा। वाइवा के अंदर आप अपनी जो नोटबुक है वो भी साथ लेके जाओगे, अगर वो आप वहाँ पे देख लेना, अगर वो कहेंगे कि नोटबुक लेकर आओ लेके आनी है, वरना आपका वाइवा होगा। अब मैं आपको सारी चीज़ें बारी बारी बताता हूँ कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है और आप लोगों ने वाइवा कैसे प्रिपेयर करना है, नोटबुक कैसे प्रिपेयर करनी है। तो उसके लिए हम पहले मिस्टेक्स देख लेते हैं, जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, तो इसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। अब पहली मिस्टेक जो है यूज़ ऑफ पेंसिल। बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक ये करते हैं कि वो
अपने बोर्ड के पेपर के अंदर जब वो प्रैक्टिकल का पेपर लिख रहे होते हैं तब वो पेंसिल का यूज़ करते हैं, जो कि आपके लिए सरासर गलत है। अपने पेंसिल से कोई काम नहीं करना। आपकी अगर कोई डायग्राम भी होगी, कोई टेबल भी बनाना होगा, वो भी आप अपने पेन से बना रहे होगे, लेकिन पेंसिल का इस्तेमाल कहाँ करना है? पेंसिल का आप इस्तेमाल करोगे जब आप प्रैक्टिकल बुक के अंदर डायग्राम बना रहे होगे। जब आप प्रैक्टिकल बुक के अंदर डायग्राम्स या टेबल बना रहे हो तो आपने ब्लैंक पेज के ऊपर प्रैक्टिकल बुक के अंदर आप अपनी पेंसिल का जो है वो यूज़ कर रहे होगे। इसके बाद टेबल वैल्यूज़ पूछते हैं कि भैया वो जो एक्सपेरिमेंट की जो टेबल वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे प्रिपेयर करनी है, वो कैसे याद करनी है। तो यार उसका बड़ा ईजी तरीका ये है कि आप खुद से वैल्यू लो, ठीक है, खुद से एक वैल्यू ले लो और उस पर जितनी कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन जो है वो करते जाओ, ठीक है। ये इस तरह टेबल वैल्यूज होंगी, क्योंकि आप याद करने बैठोगे तो याद आपको नहीं होने वाली। देन हमारे पास वाइवा के क्वेश्चंस आ गए। तो यार वाइवा के क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ, बड़े ईजी होते हैं। अगर तो आपने अपनी प्रिपरेशन की हुई थी अपने 9th और 10th क्लास के अंदर तो वाइवा तो बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादातर केसेस में वाइवा पूछा ही नहीं जाता, आपसे क्वेश्चनिंग की नहीं की जाती, बल्कि आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लिया जाता है। आपसे आपके स्कूल के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे जनरल नॉलेज कुछ पूछ सकते हैं, या बस वैसे ही बात कर कर आपको भेज सकते हैं, ठीक है। वाइवा ना भी हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका वाइवा ना लिया जाए, तो आपने बस ये करना है कि आपकी प्रैक्टिकल बुक के जो लास्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं, ठीक है, लास्ट पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपने जो है लाजमी से उनको प्रिपेयर करके जाना है। इसको हम जरा सही करके लिख लेते हैं कि लास्ट पर आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप वाइवा के अंदर लाजमी से एक बार रीड करके चले जाना, ठीक है। आपकी प्रैक्टिकल बुक के हर प्रैक्टिकल के बाद कुछ क्वेश्चंस आपको मिल रहे होते हैं, वो आप लोगों ने लाजमी से करके जाने हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है नर्वसनेस का, तो यार नर्वस आप लोगों ने प्रैक्टिकल के अंदर नहीं होना। जानता हूँ आपका पहली बार आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो, आपने इससे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम को कभी नहीं दिया, लेकिन आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स की तरह ही होगा, ठीक है। आपने लिखना होगा, आपने बाद में वाइवा देना है। बस कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा आप जब वाइवा दे रहे हो तो आप जितना कॉन्फिडेंस दिख सको, ठीक है, कॉन्फिडेंट दिख सको, आपने उतना कॉन्फिडेंट दिखना है। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती है, आपने ये प्रिटेंड नहीं करना कि मुझे वो चीज़ नहीं आती, आप उसके आसपास की चीज़ें भी बता सकते हो कॉन्फिडेंटली, ताकि अगले बंदे को पता हो कि इस बंदे को आता है, इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस मौजूद है। लास्ट पे नंबर ऑफ शीट्स मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको 4 साइडेड शीट जो है वो मिलेगी, तो आपने अपने सारे प्रैक्टिकल्स जो है वो इसी के अंदर ही पूरे करने हैं, आपको एक्स्ट्रा शीट जो है यहाँ पर नहीं मिल रही होगी। अब हम बात करते हैं अपनी कुछ प्रिपरेशन की कि भैया आप प्रिपेयर कैसे करना है। तो मैं आपको बारी बारी चीज़ें बताता हूँ। जब आप अपने प्रैक्टिकल बुक को के अंदर प्रैक्टिकल्स, अब आप पूछोगे भैया प्रैक्टिकल बुक जो है वो क्या बनी बनाई ले लें या रेडीमेड ले लें या फिर हमें खुद बनानी चाहिए। तो यार मैंने अपनी बुक जो थी वो रेडीमेड नहीं ली थी, मैंने अपनी बुक खुद बनाई थी, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रैक्टिकल के नंबर, बुक के नंबर बड़े कम होते हैं, 3 नंबर होते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप प्रैक्टिकल बुक अगर लेना चाहो बनी बनाई तब भी ले सकते हो। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। उसमें पहली चीज़ का ये ख्याल रखना है कि वो पेंसिल से ना बनी हो, ठीक है, उसके जो है वो पेंसिल से वो ना बनी हो, पेन से बनी हो। सेकेंड चीज़ जो आपने उसके अंदर ख्याल रखना है कि बुक ऑब्वियसली टाइडी हो, ठीक है, टाइडी से मुराद है साफ़ सुथरी हो, ठीक है, उसके अंदर गंद ज़्यादा ना मचाओ। थर्ड चीज़ आपने ये देख लेना है कि उसके अंदर जो डायग्राम्स हैं वो बनी हो, ठीक है, डायग्राम्स वगैरह बनी है तो आपके पास आप गुड टू गो है, ठीक है, आप उसके साथ जा सकते हो, वो प्रैक्टिकल बुक जो है रेडीमेड ले सकते हो। अब बात आती है उसकी प्रिपरेशन की कि भैया प्रिपरेशन कहाँ से करें, कहाँ से हम लोग उसको तैयार करेंगे। तो यार उसका मैं आपको ईजी तरीका बताता हूँ। अब देखो हमें प्रैक्टिकल के एग्जाम देना तो है, यानी कि हमें उसको अटैम्प्ट तो करना ही करना है, इसका मतलब हमें प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम रिवाइज कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके अंदर उसके अपरेटस आता है। अपरेटस क्या होता है? अपरेटस को किसी जगह पर लिखा होता है मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, ये भी किसी किसी जगह पर किसी किसी बुक्स में आपको मिल जाएगा कि लिखा होगा मटेरियल रिक्वायर्ड। तो ये आपने अच्छी तरह हर प्रैक्टिकल का आपने याद कर लेना है। याद करने से मुराद कुछ ऐसी है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जब हम प्रैक्टिकल सोल्व करेंगे तो इसके अंदर ये वाले जो हैं अपरेटस जो है वो यूज़ होगा। 100% करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको मोटा मोटा जो है वो पता होना चाहिए कि कौन से प्रैक्टिकल में कौन सा जो है अपरेटस यूज़ किया जा रहा है। सेकंड चीज़ होती है प्रोसीजर। प्रोसीजर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप उसको समझ के पढ़ोगे। अगर आपको पता है ना कि एक्चुअली हो क्या रहा है, यानी कि आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो और आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं प्रैक्टिकल्स परफॉर्म नहीं करवाते, आपको यूट्यूब पर भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलती हैं। तो आपने कोशिश करनी, जब आप रीड कर रहे हो तो आप उसको अपने माइंड में सोचो, विजुअलाइज करो कि ये अच्छा ऐसे हो रहा है, ये प्रैक्टिकल ऐसे परफॉर्म हो रहा है, तो आपके लिए प्रोसीजर आपके माइंड में वैसे ही बैठ जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ जो होती है वो आपके पास होती है आपकी कैलकुलेशन, यानी कि आपका जो टेबल वगैरह होती है वो चीज़ें आप लोगों, मैंने आपको बताया फर्जी वैल्यूज़ ले सकते हो खुद से, ठीक है, उसका मसला नहीं है। इसके बाद लास्ट पे होता है रिजल्ट, यानी कि जब आप कैलकुलेशन कर लेते हो तो एक खास रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट भी आपने जो है लिखना है। अब यही जो सारी हेडिंग्स हैं, ये सारी हेडिंग्स आपकी होनी चाहिए अपने, जब हम ये जो जितनी भी मैंने आपको हेडिंग्स बताई हैं, ये वाली हेडिंग हो गई, ये वाली और कैलकुलेशन वाली और रिजल्ट वाली, ये चारों हेडिंग्स आपके पेपर के अंदर भी होनी चाहिए। यानी कि आपको पेपर के अंदर पता हो कि
ये पॉइंट्स कहाँ से आए हैं, ठीक है, और ये आप लोगों ने वैल्यूज़ अपने पेपर के अंदर भी मार्कर वगैरह से लिखनी है। और इसके अगली वाली चीज़ कि आपने जो प्रेजेंटेशन है वो सेम वैसे ही करनी है जैसे आप पेपर में कर आ रहे थे, यानी कि प्रेजेंटेशन पर कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि अगेन बोर्ड का पेपर है, तो आपने प्रेजेंटेशन वगैरह साफ सुथरा कर आना है। अब आखिरी चीज़ की तरफ चलते हैं कि भैया चीटिंग होती है या नहीं होती है, सिफारिश चलती है या नहीं चलती। तो यार मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि यार देखो, सिफारिश जो है आप सिफारिश आप कब लगवाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सिफारिश वो लोग लगवाते हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड मैं कहूँगा बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड जान पहचान बड़ी है, वो सिफारिश लगवा लेते हैं। लेकिन मेरी बात आपने याद रखनी है कि अगर आपकी भी कोई इतने कनेक्शंस नहीं है या आपकी भी सिफारिश नहीं लग सकती है तो यार कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने भी कोई सिफारिश नहीं लगवाई थी और मेरे ऐसे दोस्त जिन्होंने सिफारिश लगवाई थी उनके मेरे से कम नंबर थे। इसका मतलब ये आपकी अगर आप 100% एफर्ट लगा देते हो तो आपको सिफारिश की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मरतबा ऐसा देखा है सिफारिश लगवाने के बाद भी बच्चों के नंबर पूरे नहीं आ रहे होते और जो बगैर सिफारिश के भी नंबर आते हैं। तो बस आपने जिस चीज़ पर आपने इत्माद करना है, ठीक है, वो अपनी एफर्ट है और उसका जो फल है जो कि आपको अल्लाह ताला से मिलेगा, आपने बस उसका जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है। सिफारिश वगैरह के चक्करों में ना पड़ो और अगर पूछना पूछाना है वो आपको सेंटर में जब जाओगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में हर चीज़ जो है वो पता चल गई है, सारी हाव नाव मिल चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करना है और ये जो तरीका है हमारे पास, ये जो व्हाइट बोर्ड वाला है, आपको कैसा लगा ये भी अपने कमेंट में बताना है और हमें फ्यूचर के अंदर कौन सी वीडियोस आपको चाहिए वो भी मुझे बताना, वो मैं आपके लिए बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।